नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिकारी गैंग और मैं हूं आपका दोस्त आशीष रोहिला। चार धाम की यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर हरिद्वार पर ही पूरी होती है। आमतौर पर लोग हरिद्वार से मसूरी होते हुए यमुनोत्री जाते हैं, उसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। लेकिन हमने यात्रा शुरू किया हरिद्वार से बद्रीनाथ, फिर हम जाएंगे केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके बाद वापस हरिद्वार से दिल्ली। तो कैसी रही हमारी यात्रा, कैसा था यहाँ का सफ़र, कैसे हैं रास्ते और क्या है यहाँ की रोचक जानकारियाँ, और इसी के साथ आपको दिखाएंगे स्वर्ग जाने का रास्ता। सब दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो आप मिस ना कर बैठें। दोस्तों, बद्रीनाथ जाने के लिए तीनों ओर से रास्ते हैं। पहला रानीखेत से, दूसरा कोटद्वार होकर पौड़ी गढ़वाल से और तीसरा हरिद्वार होकर देवप्रयाग से। हमने जो रूट लिया है वो हरिद्वार से होकर देवप्रयाग से है, क्योंकि हम दिल्ली से ऋषिकेश होते हुए आए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर देवप्रयाग। उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। पर दोस्तों, तीनों रास्ते जो हैं वो तीनों ही कर्णप्रयाग में आकर मिल जाते हैं। ये जो नेशनल हाईवे 7 है, यही बद्रीनाथ से होकर गुजरता है। ये हाईवे पंजाब के फाजिल्का नगर से शुरू होकर बठिंडा और पटियाला से होता हुआ हरियाणा के पंचकुला, हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब और उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, उसके बाद जोशीमठ आदि नगरों से होते हुए बद्रीनाथ पहुंचता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए भारत चीन की सीमा पर स्थित गांव, जो माणा गांव है, वहां पहुंचकर समाप्त हो जाता है। लेकिन हमने लिया है नेशनल हाईवे 58, जो कि गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश से सीधा बद्रीनाथ पहुंचता है। कहते हैं अगर आप बद्रीनाथ गए हो और केदारनाथ नहीं गए तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो बाकी जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुप्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम होता है। विष्णुप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर दूर गोविंद घाट है, जहाँ से एक रास्ता सीधा बद्रीनाथ को जाता है और दूसरा घांगरिया होते हुए फूलों की घाटी एवं हेमकुंड साहिब को जाता है। और दोस्तों, चार धाम की यात्रा के लिए आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उस वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गोहर उत्तराखंड से सुबह 9 बजे चलकर हम लगभग 6:30 बजे बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। दोस्तों, होटल ले लिया है, बद्रीनाथ में हूँ, 7:30 बज रहे हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मंदिर खुला होगा तो, कुछ लोग कह रहे हैं खुला है, कुछ कह रहे हैं बंद हो गया होगा, तो जा रहा हूँ एक बार देखता हूँ मंदिर खुला है या नहीं खुला। जहाँ होटल लिया है वहाँ से करीब 400 मीटर की दूरी पे है मंदिर, तो पैदल ही जा रहा हूँ। ये साइन बोर्ड देख लो आप, बद्रीनाथ लेफ़्ट, लीला ढूंगी, वसुधारा, माना जाएंगे सुबह। यहाँ से 3 किलोमीटर है। अभी चलते हैं बद्रीनाथ। दोस्तों, जोशीमठ पहुँच गया था 3:30 बजे, फिर वहाँ से बद्रीनाथ के लिए चला हूँ तो यहाँ पहुँचा था 6:30 बजे। और 25 किलोमीटर का रास्ता ऐसा था जो बहुत ज़्यादा टफ़ था, थोड़ा सा मतलब टफ़ था थोड़ा सा, क्योंकि रास्ते में मिट्टी थी और ऊबड़ खाबड़ था और थोड़ा ऊंचा नीचा भी था, काफ़ी ऊंचा नीचा था, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई गाड़ी चलाने में। ये दुकानें शुरू हो गई हैं। मार्केट हेलमेट पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए पहनना, ठीक है। दोस्तों, मेरे साथ जो थे वो मंदिर पहुंच गए हैं, पर वो कह रहे कि थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा भागना पड़ेगा, ठीक है। तो मंदिर पहुंच के ही दिखाता हूँ आपको, मैं थोड़ा भाग लूँ। छोले भटूरे डिनर करना हो तो मंदिर के पास कर सकते हो। मैगी की तो यहाँ पे भरमार है, जितनी मर्जी खा लो। अच्छा, यहाँ पे दुकानें शुरू हो गई थी, मैंने दिखाई दी आपको।
तो अभी मैंने ट्रैवल किया था, काफ़ी नैरो रोड है जोशीमठ के बाद, जो लगभग 50 किलोमीटर का बहुत नैरो रोड है और बहुत स्लो भी है। और 30 किलोमीटर का जो रास्ता है वो लगभग ऐसा है कि बिल्कुल ख़राब सा है, जिसको धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, काम रेगुलर चल ही रहा है वहाँ पे। तो चलिए अब हम पहुँच गए हैं बद्रीनाथ मंदिर, आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं आपको बद्रीनाथ जी के। कपाट बंद हो गए भाई, लेट हो गए हम, कपाट बंद हो गए, अब सुबह ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर सुबह दिखाते हैं आपको मंदिर। जय बद्री विशाल दोस्तों। तो सुबह हो गई है, हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ जी के मंदिर। और ये जो नीचे आपने नदी देखी अभी, यही है अलकनंदा नदी। ये देखिए मंदिर, कोविड की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं। वैसे वहाँ पे कैमरा अलाउड तो है नहीं, पर कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत कुछ दिखा सका तो। चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। लक्ष्मी जी ने अपने जटाओं से अपना दृश्य बना दिया, उनको सारी चीज़ों से परेशानी हो। और जब जागे सबसे पहले ये बोला कि मेरे से ज़्यादा तपस्या तेरी हुई है, तो पहले तेरा नाम तब मेरा नाम, बद्रीनाथ। बद्री माने पेड़, जो हम शिवरात्रि में खाते नहीं, हरे वाले पेड़, तो वो बद्री है। जो हम शादी में कार्ड लिखते हैं, पहले श्रीमती और श्री लिखते हैं ना, वो यही से शुरू होता है। का नाम आएगा तब 6 महीने के लिए ब्रह्मचारी हैं भगवान जी, वहाँ पे लक्ष्मी जी, वही अंदर जाके मंदिर कपाट बंद हो जाता है। ये वो तो अब यहाँ फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे माना गांव के लिए। काफ़ी साफ सुथरा और चौड़ा रास्ता है। मुश्किल से 10 मिनट की ड्राइव के बाद हम 3 किलोमीटर पार करके पहुंच गए गांव माणा। दोस्तों माणा गांव का भी एक अपना इतिहास है। कहते हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट जब बंद होते हैं तो बद्री विशाल जी को एक विशेष कंबल में लपेटा जाता है। मतलब ये जो परंपरा है यहाँ की सदियों से चली आ रही है। सर्दियों में जब ये मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो एक कंबल में उनको लपेटा जाता है, जो कार्तिक का जो महीना होता है उसके किसी शुभ दिन पर। तो वहाँ माणा गांव की जो महिलाएं होती हैं वो अपने हाथ से ही ऊन को मतलब बनाती हैं, ऊन काट कर एक कंबल को एक ही दिन के अंदर पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करती हैं। और जिस दिन ये महिलाएं इस कंबल को तैयार करती हैं उस दिन सभी महिलाएं उपवास रखती हैं, व्रत रखती हैं। और फिर जब ये कंबल तैयार हो जाता है तो किसी शुभ दिन जो यहाँ की समिति है, बद्री केदार मंदिर समिति, उसको ये कंबल सौंप दिया जाता है। फिर अगले 6 महीने के लिए, मतलब जब अप्रैल में अभी ये खुलेंगे मंदिर, तो 6 महीने के लिए बद्रीनाथ जी उसी कंबल में लिपटे रहते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। ऐसा यहाँ का मानना है और ऐसी यहाँ की परंपरा है। बाकी चलते हैं अंदर, और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक उसमें बांध के दो। ये पर्स कितने का है? इसमें हाँ दे दो, इसमें डाल के दे दो, और एक दे दो। दोस्तों जो लकड़ी की टहनियाँ दिख रही हैं इसको बोलते हैं तेज बल बूटी, और इसको बोलते हैं कि अपने घर के गेट पे या गाड़ी में लगाएं। ये एक नजरोटे का काम करती है, नजर नहीं लगती, बुरी जो हवाएं होती है वो नहीं आती। इसको बोलते हैं तेज बल बूटी। देखिए दुकानें, लोग बाग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। कपड़े जो यहाँ पे लोगों ने हाथ से बना रखे हैं। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग जाने का रास्ता भी इसी गांव में मौजूद है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग जाते वक्त महाबली भीम
द्वारा दो चट्टानों को खींचकर एक पुल बनाया गया था, जिसको भीम पुल का नाम दिया गया। वो पुल मैं आपको दिखाऊंगा। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग जाने के लिए उस पुल के पास पहुँचे, मतलब उस जगह पर पहुँचे, तो वहाँ पर द्रौपदी को नदी पार करने में डर लगा। तो पांडवों ने सरस्वती माता से, जो सरस्वती नदी थी, उनसे रास्ता मांगा, लेकिन उन्होंने रास्ता देने से इनकार कर दिया। तो जो भीम थे, महाबली भीम, उन्होंने दो चट्टानों को खींचकर आपस में जोड़कर एक पुल बना दिया था, जिससे वो उस पुल से होकर स्वर्ग चले गए थे। वो पुल यही है दोस्तों, ये देखिए सामने जो पुल है, उसके नीचे जहाँ वो झरना बह रहा है, वो सरस्वती नदी है। माना जाता है कि ये नदी भी अदृश्य है, जो और थोड़ी सी आगे जाके अलकनंदा में मिलकर विलुप्त हो जाती है। तो यही वो पुल है, जिसको एक चट्टान इधर और एक चट्टान इधर है, इन दोनों को इधर से और दूसरी साइड से खींचकर महाबली भीम ने खींचकर जोड़ा और पुल बना दिया, और यहीं से होकर जो पांडव थे वो स्वर्ग चले गए। तो इसी पुल से स्वर्ग जाने का रास्ता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा मान्यताओं में है। तो चलिए दोस्तों, आज शिकारी गैंग आपको लेकर चलता है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान पर। अब आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं यहाँ पे पीऊँगा चाय, और फिर हम जाएंगे केदारनाथ। पुनः आगमन की प्रतीक्षा में।